10,000 में कौन सा रोजगार हुआ? ये बोल के देना रोजगार करना है या झुमका खरीदना है, बाली खरीदना है, इस पैसा को दे रहे हैं, नहीं वापस करना है। तो सबसे पहले कि हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अभी जो बोले हैं कि हम 20 महीने में आकर के हर एक घर में जो है एक एक नौकरी देंगे, तो 17 महीने में कहाँ थे वो? अब बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया। जब से मोदी जी का पोस्टर लगा यूरिया पर, तब से 600 रुपया रेट हो गया। तो मेहरारू सबको देने की क्या जरूरत है? फैक्ट्री लगाइए, किसान को फायदा हो उससे। स्क्रीन पर आपको यादव चौक लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और ठीक इसके सामने बेवफा चाय वाला का बोर्ड। बेवफा चाय वाला बोर्ड के ठीक बगल में आपको कई सारे लोग हैं, बेवफा हैं या नहीं है हमको पता नहीं, पूछ के मालूम चलेगा। अब कहे कि यादव चौक है तो नाम और शुरुआत जो है वो तेजस्वी यादव से शुरू करते हैं। साहब कैसे लगते हैं आपको तेजस्वी यादव? बहुत अच्छे नेता है वो। एक ही लाइन बोलिएगा। हाँ, बहुत अच्छा नेता है। युवा के लिए तो बहुत अच्छा काम भी किए हैं। पिछली बार 17 महीने के सरकार में बहुत सारा नौकरी भी दिए हैं और अगली बार जो सरकार उनका बनेगा तो और भी सारा नौकरी वो देने का वादा किए हैं। वो अपने वादों पर कायम रहते हैं वो। और आज एगो जो धारा सब लगा दिया है IRCTC वाले स्कैम में, लालू यादव पे, राबड़ी देवी पे, वो उस पे तो फिर बीजेपी फायर हो जाएगा। वो तो फायर होगा नहीं होगा वो तो अलग की बात है, लेकिन ये भी तो बताया है कि हम अपना कोर्ट में केस लड़ेंगे, अपना जवाब हम कोर्ट को देंगे। हम जब इलेक्शन आता है तो किसी न किसी नेता पर केस हो ही है, जो विपक्ष में है उस पर केस होगा ही होगा। ये तो कुछ नया सुनने का नहीं मिल रहा है। लेकिन तय हो गया है ना, एकदम तय हो गया है कि वो कन्विक्टेड है। इलेक्शन के चलते किया जा रहा है कि वो कहीं प्रचार नहीं करेंगे पार्टी का, कहीं घूमेंगे नहीं, किसी पार्टी में प्रचार में नहीं जाएंगे, उसके चलते उन पर केस किया जा रहा है। महाराज आप ऐसे बोलेगा लोग आपको अंधभक्त बोल देगा। अंधभक्त तो बोलने के लिए बोलेगा ही। अब हम लोग बोलते हैं उन लोगों को अनभक्त, हमको लोग बोलता है अनभक्त। क्या अच्छा लगता है आपको तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव में यही अच्छा लगता है कि युवाओं के बारे में सोचते हैं, युवाओं के बारे में बोलते हैं। उन्होंने 17 महीने जो काम किया, युवाओं को नौकरी दिया, वही लोग उनका अच्छा लगता है। अजय भाई इधर आइए महाराज। आप बताइए को मिला है क्या? बोलिए। वाजपेयी जी कहते हैं हर गरीब को राशन मिला है। ये लोग तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। नहीं, वो क्या है, वो तो हम लोग भीख मांगा थे। पहले इनका गंजी देख लीजिए, कलर। पहले यहाँ फोकस कीजिए गंजी पे का नहीं, आप देखिए तो समझिए, गंजी को देखिए और समझिए। कोई बुजुर्ग है इसमें? अरे डॉक्टर साहब को टिकट मिलेगा वही जीतेंगे। डॉक्टर साहब कौन है? ये दिल से राजेश से। दिल से नहीं राजेश जी किस पार्टी से? राजद से। नहीं मिलेगा तब? नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा? अगर आप राजद के वोटर हैं तो किसी ना किसी को तो दीजिएगा। आएगा उसका पार्टी कोई आएगा। नहीं मिलने का कारण नहीं है। क्यों? मिलेगा 100%, 200%। ऐसे इतने पसंद क्यों है यहाँ के राजद वाले ने? अरे काम किए हैं जनता का, जनता के बीच रहे हैं, उनका सेवा किए हैं, उनके इतना कोई किया नहीं है, यही कारण है। अच्छा, इधर एक और भी लोग हैं। दोस्त बताइए आपका क्या राय है इस बार विधानसभा चुनाव को? विधानसभा चुनाव में यही राय है कि इस बार आने वाले हैं तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव आने वाले हैं क्योंकि वो गरीबों को बहुत सारे देख रहे हैं, युवाओं के लिए एक पसंदीदा नेता है। और हम लोग पिछले 15 सालों से किशोर पार्टी को विश्वास दिलाते आए हैं, उस पर विश्वास करते आए हैं। और न्यू पीढ़ी को हम लोग जानना चाहते हैं कि न्यू पीढ़ी जो आ रही है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, उसको हम लोग एक न्यू नेता के रूप में। क्या करते हैं आप? हम तो अभी पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ की? हम अभी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं। इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं। कहाँ पे करते हैं? अभी घर पे ही करते हैं। अरे महाराज यूनिवर्सिटी कॉलेज कौन सा? अभी कॉलेज है। कौन सा कॉलेज? कॉलेज है मोतिहारी। कैसी पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई अच्छी चल रही है अभी। फिर तो आप फिर कैसे बोल रहे हैं कि फिर नीतीश कुमार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, वो सही है। वो बात खराब, कोई नेता खराब या अच्छा नहीं होता है। लेकिन जिसका जैसे होता है ना कि आने वाले जनरेशन का जो हम चीजें एक पार्टी को हमेशा के लिए नहीं देख सकते हैं। और इधर आइए, आप बताइए। अच्छा, आप नीतीश कुमार का बात पूछ रहे हैं। हाँ बताइए, इस देश को महिला चला रही है या पुरुष भी उसमें शामिल है? दोनों मिलके चला रहे हैं। तो फिर महिला को रोजगार दे रहे हैं आप, पुरुष क्या करेंगे? पुरुषों को इसका क्या काम है? नीतीश कुमार महिला को 10,000 रुपया दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं उनको हिस्ट्री में ज्यादा। पुरुष का क्या काम है आप बताइए? पुरुष का काम भी है काम करना। उसके बारे में ही सोचना चाहिए ना। तो पहले तो हमको लग रहा है कि उनका दिमागी हालत सही नहीं है,
कि दोनों के बारे में सोचिए। आप सही हैं तो दोनों के बारे में सोचिए, युवा के बारे में सोचिए, पुरुष के बारे में सोचिए, महिला के बारे में सोचिए। आप केवल महिला को 10,000 रुपया चुनावी समय में देना क्या कारण है उसका हो सकता है? वोट खरीद रहे हैं आप, वो तो कह रहे हैं कि हम रोजगार के लिए उसको दे रहे हैं वोट खरीद रहे हैं, सब आम भी समझ रहे हैं। बताइए। 10,000 में कौन सा रोजगार होगा? ये बोल के देना रोजगार करना है या झुमका खरीदना है, बाली खरीदना है, चाहे इस पैसा को दे रहे हैं नहीं वापस करना है, चाहे हम वोट के लिए दे रहे हैं, कुछ तो बोलना चाहिए उनको। वो तो बोल रहे हैं कि वापस नहीं होगा, अगर इससे अच्छा काम होगा तो 2 लाख रुपए और देंगे। तो ये 10,000 रुपये का क्या करेंगे? हम वोटे ना देंगे उनको। इस 10,000 से क्या व्यवसाय होगा बताइए ना? एक अच्छा स्कूल में एक बच्चा का तो नॉमिनेशन नहीं होगा 10,000 में, व्यवसाय क्या करेंगे? एक साड़ी खरीदेंगे, 2 साड़ी खरीदेंगे, छठ में पैसा खत्म हो जाएगा, व्यवसाय कैसे कर देंगे? ये तो वोट के लिए हुआ है। और क्या हो रहा है वोट के लिए? बस पैसा बंटा रहा है, और क्या हो रहा है? इधर भी बटाता है। हाँ, 10,000 सब लेडीज को आ रहा है, जेंट्स को नहीं चाहिए। आपके घर में आया? वोट दे, हमारे घर में आया है। फिर वोट देंगे आप किसको? वोट जो अच्छा हमारे यहाँ बगल का बढ़िया जो नेता होगा, जो हम लोग के बारे में सोचता है, हम लोग उसको वोट देंगे। लग तो रहा है तेजस्वी वाले पार्टी, तेजस्वी को ही वोट देंगे हम लोग। लेकिन पैसा तो ज्यादा ही दे रहा है। जब पैसा से क्या होगा? आज आजा खा के कल और आ जाएगा, लेकिन जो रोजगार हम लोग का भविष्य के बारे में जो सोच रहा है, रोजगार देने के लिए जो बोल रहा है, उसको हम लोग चुनेंगे। नीतीश कुमार अच्छे नहीं लग रहे। नहीं, कोई रोजगार नहीं हमारे पास। हम लोग गृहस्थ हैं, हम लोग किसान हैं, खेती करते हैं। यहाँ सारा चीनी मिल बंद हो गया। एक टाली ऊख हम लोग 40 किलोमीटर ले जाते हैं बेचने के लिए, 8 दिन पर वापस आते क्या हैं। काम करते हैं? खेती करते हैं, किसका? गन्ना का, धान। गन्ना का। गन्ना का रेट वही है जो 5 साल पहले था, आज भी वही है। खाद एक बोरा यूरिया के लिए हम लोग 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर 800-600 में लेके आते हैं, वो भी नहीं मिलता है। आप बताइए, आप भी सहमत हैं इस बात से? क्योंकि सब तो यहाँ पे हम ज्यादातर जितना देख रहे हैं, सब तो तेजस्वी यादव के गुणगान में लगे हुए हैं। सबसे तो पहले आपके कौन सा न्यूज चैनल है आपका भैया? ग्राउंड प्रणाम भैया। ग्राउंड जीरो के जितने भी श्रोता हैं, सबको तहे दिल से शुक्रिया। और सबसे रही बात कि मेरे भाई साहब जो बोले हैं, मेरे बड़े भैया जो बोले हैं कि 10,000 देने से क्या हमको रोजगार होगा, तो सबसे पहले कि हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अभी जो बोले हैं कि हम 20 महीने में आकर के हर एक घर में जो है एक नौकरी देंगे, तो 17 महीने में कहाँ थे वो? पॉइंटली बात, यहाँ कोई एग्रेसिव होने की बात नहीं है। रहा बात एक महीने में आपको याद नहीं है 5 लाख रोजगार दिया गया था, नौकरी आपको याद नहीं है? 8 लाख रोजगार जो है, 8 लाख देखिए किसी को बोल नहीं, देख आप नहीं आदत है, आप बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। नहीं देखिए आप जो दे रहे थे उसमें बोलने का, तो हमको भी बोलने दीजिए। बोलेंगे क्यों नहीं बोलेंगे? उसको तो बोलना होगा। ये कोई बात नहीं हुआ, ठीक है। और रहा बात जो है 17 महीना भी आपको भी दिया गया था। सरकार हमारे घर में आके खाना नहीं बनाएगी। हमको क्या चाहिए? रोड चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ठीक है। अभी जो हम लोग हिसाब मांग रहे हैं, जिसे मेरे बड़े भैया बोले हैं कि सारे चीनी मिल बंद हो गया, तो आपके पिताजी अगर 25 साल घर का माने मुखिया बने तो उनसे हिसाब नहीं लीजिएगा, लेकिन उनके लड़के जो है 5 साल के लिए वो घर के मुखिया हो गए, तो उनसे हम सारे 25 साल का हिसाब मांगेंगे। अब देखिए, आपको 60 साल यूपीआई की सरकार थी, उस समय मेडिकल कॉलेज कितना था? 388। 2014 के बाद जो सरकार आई है 2024 तक कितना मेडिकल कॉलेज खुले हैं? तो 700 कुछ संख्या हो गया, मैंने 388 का समथिंग, 344 का समथिंग में ये जो एनडीए की जो सरकार आई है मेडिकल कॉलेज दी है, ठीक है। पहले क्या होता था? कॉलेज आप मत गिनवाइए, सुधार कितना हुआ है मेडिकल कॉलेज बनने से, और लोगों का इलाज कितना हो रहा है, ये बात आप देखिए। कॉलेज बनने से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पूरा बिहार नहीं बदल जाएगा। कॉलेज जितना घूसखोरी चल रहा है पूरा चरम सीमा पर है, पूरा चरम सीमा पर है घूसखोरी। नीतीश कुमार अब रिटायरमेंट लेने के कगार पर आ गए हैं। उनका अब बिहार चलाने को मने एती नहीं रहा है। अब नया सरकार बनेगा, नया बिहार फिर से शुरुआत होगा तेजस्वी यादव के साथ। वो नया यंग है, बिहार को आगे लेकर जाएंगे। नीतीश कुमार अब रिटायरमेंट पेंशन लेने की उम्र में है, अब उनसे बिहार नहीं चलेगा। हम लोग यही कहते हैं कि अब बिहार को पूरा रफ्तार में चलाना है तो तेजस्वी यादव को सरकार लाना पड़ेगा, तो बिहार अच्छे से चलेगा। क्या उम्मीद है तेजस्वी? एक तो रोजगार की सब बात कर रहे हैं, इसके अलावा रोजगार तो है, तो पूरा राज्य तरक्की करेगा। शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है। स्वास्थ्य सबके लिए सरकार बनाए। डिप्टी सीएम जिस समय रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग उनके पास था। सच में इतना काम किया है ना,
सोचिए मत सर। लेकिन बोलने वाला तो ये भी बोलता है कि राघोपुर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो एकदम चरमराई हुई है। बोलने वाला विपक्ष में तो कोई ना कोई बोलेगा। नहीं, हकीकत भी है ना। हकीकत नहीं, पूरे राज्य में देखते हैं, खाली राघोपुर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराएगा नहीं। स्वास्थ्य मंत्री कौन है अभी? मंगल पांडे। लेकिन विधानसभा की तो जिम्मेदारी आपकी विधायक की भी होती मंत्री है का ना। क्या जिम्मेदारी है? मंत्री का क्या जिम्मेदारी है? जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तब भी वही दशा थी वहाँ। जो है अभी नहीं, हम जेंट का बात किस पे जाते हैं भैया, किन नहीं, क्योंकि ये बोल रहे हैं तो हम बस एक क्योंकि काम मेरा फैक्चुअली करेक्शन भी है, तो हम बस वो बोल रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी जो वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है वो केवल उद्घाटन करके छोड़ दिया गया, उसमें आज तक डॉक्टर नहीं गया। ये राघोपुर के लोगों की शिकायत है, मेरी बात हुई है उनसे। पूरा जितना राघोपुर की जनता है सब तेजस्वी यादव को लाइक करने वाला नहीं। सही बात। विपक्ष का लोग है। आप क्या जानते हैं विपक्ष का बोल रहा है कौन बोल रहा है? लेकिन सामने से जो स्वास्थ्य केंद्र देखेंगे तो पता चलेगा ना। हाँ, वो सच्चाई वहीं पे पता चलेगा। बोलने से किसी को कुछ पता नहीं पता नहीं, हम देख के आ रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। देख के आ रहे हैं। ऐसा किसी को कुछ टाइम देना पड़ता है किसी चीज़ को सुधारने के लिए। उतना समय नहीं मिला होगा, मौका नहीं मिला होगा बीच में। लेकिन टाइम वाला जो बात कर रहे हैं तो एक बात ये भी बोले कि आपके पास टाइम अगर नहीं है तो फिर आप इतनी जल्दी सरकारी नौकरी कैसे दे देंगे? उसका प्लान बना हुआ है। क्या सत्ता में आएंगे, बहुत में आएंगे। अरे सत्ता में आएंगे, उसका प्लान बना है हमको कैसे क्या करना है, कितना रोजगार देना है, कितना पद तो खाली है, सब कुछ गवर्नमेंट पद है जो खाली है, लेकिन उस पर गवर्नमेंट बहाली नहीं करती है। अब अभी हम फिलहाल पंचायत का कुछ बात बता रहे हैं। एक कर्मचारी 2-3 पंचायत चला रहे हैं। जैसे इसको थोड़ा और समझाइए अच्छे से। जो पंचायत लेवल के कर्मचारी हैं, ठीक है, पंचायत सचिव हुए, राजस्व कर्मचारी हुए, 2-3 पंचायत चलाना पड़ रहा है उन लोगों को। क्या सुधार पाइएगा उसमें यार? पद जगह है, उसमें बहाली नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट एक आदमी से 3 पंचायत काम करा रही है, काम सुधार नहीं हो रहा है, सही से काम नहीं हो रहा है। हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। उसके लिए आपको आदमी रखना पड़ेगा प्रॉपर काम करने की। दोस्त आप आइए जरा, आप बताइए, आप तो काफी युवा दिख रहे हैं, आपका क्या रुझान इस बार चुनाव की तरफ दिख रहा है? मेरा तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव क्यों? हमारा नेता वही है तेजस्वी यादव। शुरू से उसका सरकार आने दीजिए, फिर बिहार का रफ्तार देखिए कैसा काम होता है। हर चीज में काम करेगा वो। क्या क्या उपेक्षाएं हैं आपकी? हर चीज में, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, रोड का हो गया, जो भी है सब करेगा वो। लेकिन यार एक चीज हमको आप लोगों से बोलना है, पूछना है। जैसे एक बाबा भी बोल के गए, बुजुर्गों से जब भी बात होती है ना, नीतीश और लालू के नाम के आगे वो अक्सर जंगल राज जरूर लगा देते हैं। फिर इसका क्या कटाक्ष होगा आप लोगों के पास? नहीं, उनको सही से पता नहीं होगा। जो पढ़े लिखे नहीं है हर चीज उनको पता नहीं है कि कैसे क्या हुआ है। अरे कैसे बोल सकते हैं आप? एजुकेशन का बहुत महत्व है। जो पढ़ा लिखा, लेकिन जो आंखों देखा हाल बता रहा है उसको कैसे आप काट सकते हैं? हर किसी का अलग अलग। अरे क्या महाराज, आप बताइए। उस समय जंगल राज सर कौन जानता है? बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं ना वो बताते हैं, तो क्या बताते हैं कहने में हम लोग तो नहीं जानते हैं। लेकिन हम लोग आज का समय देखेंगे, पिछले समय में हम क्यों जाएंगे? आज का समय जो चल रहा है ना उसको ना हम देखेंगे। मतलब आपको लगता है कि जाकर हम क्या करेंगे? क्या फायदा है? आपको लगता है कि जो काल लालू यादव में था वो तेजस्वी यादव में नहीं निभाया जाएगा? नहीं, उसमें कुछ नहीं निभाया जाएगा। नया काम होगा, नया राज माने चलेगा और एकदम रफ्तार से। अच्छा, 2 पार्टी की चर्चा हो गई, एक आखिरी पार्टी की हमें चर्चा करनी है, वो राज बनेगा। अच्छा, आप पीला पहने हुए तो सुनिए ना, हम बता रहे हैं नया, जैसे कि हमारे मित्र बोले हैं कि नया राज बनेगा, नया मुख्यमंत्री जी आएंगे, समझे? तब बिहार से अब उनका नाम भी हम माने नवीकरण भी होगा। ठीक है, अब इनसे ही पूछिए कि नया राज अब कौन सा बनेगा। अब इससे नया राज इनको क्या चाहिए? माने इससे इनको नया राज क्या चाहिए? ये पहले भी इस रोड पे चला करते थे, अभी भी रोड पे माने चल रहे हैं, आने वाले समय भी रोड पर चलेंगे। बहुत कुछ फर्क है, और स्टेट से बिहार में आने पे बहुत फर्क है। आप बिहार से बाहर जाएंगे, हर चीज में सुविधा दिखेगा। रोड में हो गया, सड़क कराने में 10,000 रुपया घूस ले रहा है। अभी डिजिटल इंडिया है, यूरिया वहाँ जो 600 रुपये मिल रहा है, पूरा किसान का समस्या है। अभी पूरा यूरिया का 600 रुपया लिया जा रहा है खुल्लम खुल्ला। अब बोल रहे हैं डिजिटल इंडिया। जब से मोदी जी का पोस्टर लगा यूरिया पर तब से 600 रुपया रेट हो गया।
आधिकारिक लेवल पे आप भी तो मानेंगे कि भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए 200%। कुछ हो रहा है तो सुधार भी हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। मतलब अगर कुछ हो रहा है तो सुधार भी हो रहा है। कमियां देखिए, वाला खेती नहीं अच्छाई करता और होगा। बुराई वाले एक खेती यही करते हैं, एक शुरुआती से खेती यही करते हैं। चूंकि इनसे पूछिए कोई परसेंट किसान है। पूछिए सर कि यूरिया समझे? कौ रुपए में लेते हैं और इनसे पूछिए इनसे कितना पूछिए कि खेती कितना करते में हैं। यूरिया लिए थे। और रहा बात की, देखिए किसी सरकार में हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं, कि समझे, यही जो होता है कि सब सरकार बढ़िया नहीं है, सब सरकार ये नहीं कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी 100% सही है। कुछ कमियां होगी, कुछ कमियां इनमें भी होगी जिसको सुधार किया जाएगा, कब सुधार किया जाएगा? समझे। और जो जानता है वो मौका दे रही है, मौका देते रहेगी, समझे। बिहार सुधारने के लिए 20 साल हो गया, 5 साल उनको और चाहिए बिहार सुधारने के लिए। 20 साल में जो नहीं किए 5 साल में क्या कर लेंगे? लेकिन लोग सब तो बोल रहे हैं कि सुधार तो हुआ है बिहार का। पहले 1900 मतलब 2005 से लेके कुछ तो सुधार 2025 हुआ है, हम भी मानते हैं कि पहले बिजली नहीं था, रोड नहीं था, रोड टूटा हुआ था, कुछ तो सुधार हुआ है। उनका 10 साल कार्यकाल बहुत अच्छा था। जो नीतीश कुमार है उनका 10 साल कार्यकाल बहुत अच्छा था। ये आप भी मान रहे हैं? हाँ, अब हम भी मान रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जब से बीजेपी उन पे हावी हो गया, तब से बिहार में कोई भी काम नहीं हो रहा है। ज्यादा अफसरशाही है, यहाँ भी है। यहाँ लोकल लोग से पूछिएगा, यहाँ का दरोगा आता है, किसी पे केस कर देता है, किसी पे कुछ कर देता है। लेकिन अगर यहाँ से अपर कास्ट के लोग हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई भी अलीगल काम होता है वहाँ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ छोटे कास्ट के लोग हैं, इन पे आकर उठाकर केस कर दिया जाता है। किनको दुकान पे दुकान में देखिए दिन में झांप लगवा दिया जाता है। सरकार में अफसरशाही बहुत ज़्यादा है सर, सबसे ज़्यादा अफसरशाही है। और जहाँ भी अफसरशाही चलेगा ना, वहाँ का व्यवस्था ढंग से नहीं चलेगा। अफसरशाही ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पब्लिक को मेंटेनेंस करके चलना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग एक और पार्टी है जन स्वराज, उसके बारे में पोस्टर भी देखे यहाँ लगा हुआ है, यही है जन स्वराज। इसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग? देखिए जन स्वराज भी एक बहुत अच्छी पार्टी है। प्रशांत किशोर जी का भी सोच अच्छा है, लेकिन अभी उनको और मेहनत करना होगा, ठीक है। और उनको थोड़ा आप लोग अपने माध्यम से बोलिए कि थोड़ा और मेहनत करें। किस तरह का मेहनत? जैसे तो बोल रहे हैं कि हम 3 साल बिहार भी घूमे हैं। अभी नया नया चुचुहिया जो होती है ना, वो बहुत किस्म की आवाज़ निकालती है। तो चुचुहिया को है कि अभी और थोड़ा पंख बढ़ाने उड़ने के लिए, चूँकि ये बिहार है। हम मानते हैं कि प्रशांत किशोर जी 19 राज्य में सरकार बनाए हैं, हम ये भी मानते हैं। प्रशांत किशोर जी जो है 19 राज्य में सरकार बनाए हैं। क्या बोल रहे हैं आप? प्रशांत किशोर जी दूसरे किसी के माने सरकार बनाते हैं, लेकिन अपना सरकार नहीं बना पाएंगे। क्यों? दूसरे किसी के मन हाथ छूने नहीं है, क्या? अपना पंचायती लोग खुद नहीं करता है, दूसरे किसी के पंचायती करने में बड़ा मजा आता है। वही काम वो किए हैं, अपना उनसे कुछ नहीं होने वाला है। रेडियो भी लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमको सब हम बदल के रख देंगे। बोल रहे इतना हैं टीका करने वाला, झोंटा बढ़ाने वाला कहता है कि लौंग दे रहे हैं, जाइए आपको 2 लड़का हो जाएगा। मतलब प्रशांत किशोर से शिकायत क्या क्या है? मतलब हमको ये बता दीजिए आप। माने सब कुछ झूठ लगता है, सच्चाई नहीं झलकता है उसमें। मतलब उनकी बातों से क्यों? विश्वास नहीं। मतलब विश्वास क्यों नहीं है? मतलब एक कारण तो होगा ना कि विश्वास इस कारण नहीं है, कुछ ऐसे कुछ चीज हमने देख लिया या सुन लिया। कहने से तो विश्वास नहीं होगा, करके दिखाना पड़ेगा। करके दिखाना होगा। अच्छा अगर मान लीजिए कि प्रशांत किशोर 3-4 सीट जीत गए, ठीक है, और उस 3-4 सीट पे उन्होंने बेहतर काम कर दिया, फिर अगले विधानसभा चुनाव में क्या होगा? फिर तो समय बोल रहे हैं कि 10 सीट जीतेंगे तो हम क्या बोल रहे हैं? कैसे हो पाएगा कैसे बताइए। हो पाएगा? क्योंकि केंद्र में मोदी की सरकार का रहेगी, हाँ। प्रधानमंत्री रहेंगे। यहाँ बिहार में उनका सरकार नहीं रहेगा, बीजेपी का होगा कहीं, तो किशोर प्रशांत के कैसे मिल पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं तो बिहार में तो इस बार सब बोल रहे हैं कि तेजस्वी का सरकार आएगा। तेजस्वी की सरकार आएगा तो प्रशांत किशोर का काम लाएगा, क्योंकि वो देगा। बिहार में आशा है सबको जनता का तेजस्वी से। बात बिल्कुल सही बोले हैं भैया। अब सुनिए, मोदी जी के केंद्र में सरकार है, प्रशांत किशोर जी की 5 को अगर उनका एमएलए आता है तो उनको क्या होगा कि फंड रोक दिया जाता है। भैया आप मीडिया से आप ये बताइए, किसी एमएलए का फंड रोका गया है क्या? ये आजाद भारत में किसी एमएलए का फंड रोका जाता है क्या? रुकता नहीं, उनको पता नहीं है कि प्रमुख हम छोटा सा बात बता रहे हैं, किसी पंचायत लेवल का, प्रखंड लेवल का को मिलने वाला है। अगर प्रमुख कोई बन जाता और केसरिया से नहीं, हमारे दुबली गांव से समिति, उसको काम नहीं दिया जाता है। फैक्ट यहीं से राजनीति के स्टार्ट होता है। तो इनको क्या पता है कि किस विधायक को कितना क्या काम देना है? सब कोई अपना अपना देखना चाहता है। मेरा विधायक ज्यादा काम करेगा तो उसको आप करते क्या हैं? वोकल हैं आप काफी। नहीं, हम लोग ऐसे हैं। कुछ तो करते होंगे ना महाराज जीवन यापन के लिए। वही खेती बाड़ी। किस चीज का करना?
एक तो गन्ना के व्यक्ति में। गन्ना गेहूँ धान। अच्छा दियारा क्षेत्र से हम लोग हैं, यहाँ काफी समस्या है बाढ़ों का। अच्छा, इस बार बाढ़ में फसल वगैरह कितना नुकसान हुआ है, कितना बर्बाद? बहुत ज़्यादा बर्बाद हुआ है, चल के देख लीजिएगा, आप आइएगा कभी। अभी तो क्या ही अंधेरा में देखेंगे। यहाँ कोई स्थिति ठीक नहीं है, पानी आती है, सारा किसान का फसल दह जाता है, कोई बीमा नहीं होता है। इस बार जितना फसल आप लोगों का बढ़ा उसका कुछ मिला कि नहीं आप लोगों की कीमत? नहीं है यार, कोई दिखने नहीं आया। फॉर्म भराता है, हाँ। बस फॉर्म डालाता है, फॉर्म का पैसा लग जाता है, कितना रुपया? जो मतलब चार्ज सरकार उसका जो के लिए 1,000 लेगा, 2,000 लेगा। क्या पैसा पास? जैसे इंश्योरेंस होता है ना, बीमा होता है फसल का, ठीक है। तो जो होता है पंचायत में कोऑर्डिनेटर होता है, कृषि सलाहकार होता है, तो जब फोटो खींचने आएगा तो कहेगा 500 रुपये दीजिए तो हम फोटो खींचेंगे। उसके बाद जो उसके ऊपर प्रखंड लेवल के कोऑर्डिनेटर होता है, तो उसके पास करने के लिए उसको 2,000 रुपये चाहिए, और सब पैसा किसान को ले लेता है। पास करता है कि नहीं करता वो जानता है, किसान तो उतना एजुकेटेड है नहीं, एजुकेटेड हो तो किसानी करता नहीं। जो एजुकेशन ले लेगा वो किसानी नहीं करेगा, उतना डेवलप किसान यहाँ का नहीं है बिहार का। वो पंजाब हरियाणा वहाँ का किसान जो शिक्षित है वो किसानी करेगा। अच्छा, क्या हल्ला क्या हो रहा है भाई, यहाँ क्या हल्ला हो रहा है महाराज, क्या बोल रहे हैं आप? समझे? खाद सर मानता नहीं कीजिए 600 रुपये 700 रुपये बोरा मने जब मोहम्मदपुर से जाके लोग ले आलो छिटलक। अभी यहाँ का कहता नहीं बोलू कहे कहाँ केहू ले आलो ना, तो छिटलक कहाँ से ले आलो, तभी तो छिटलक हो। कितना? 700 रुपये? 700 रुपये बोरा। अब मिलता कितना में? अब 266 रुपये उसका 200 66 रुपया दाम है, उसका सरकारी रेट है। 66 रुपये? हाँ, और 700 में? 700 में खरीदा जाता है, 20 किलोमीटर और वो 20 किलोमीटर दूर जाकर लाया जाता है, और यहाँ पर वो नहीं मिल रहा है। तो ये तो नीतीश बाबू का सरकार है, मोदी जी का सरकार है। अब क्या करिएगा? 10-10 हजार रुपया बांटे हैं, 16,000 करोड़ रुपया बांटे हैं, तो 16,000 में 2 फैक्ट्री नहीं लगता गन्ना का? लगता कि नहीं लगता? वो मेहरारू सबको देने की क्या जरूरत है? फैक्ट्री लगाइए, किसान को फायदा हो उससे। अब किसान का फायदे नहीं है, अब मेहरारू को बांटे वोट लेने के लिए। ऐसा नेता कहीं मिला था? आप 5 साल से कहाँ थे बांटने के लिए? आया समय बांटने के लिए, चुनाव का बेरी मुंह पर आके बांट दिए पैसा। यही उनका सरकार है, क्या बोलिएगा भैया? अभी जो चाचा जी बोले हैं कि 16 करोड़ रुपया में जो है कि फैक्ट्री चालू हो जाता है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब हमारे माननीय लालू चाचा जी अगर विकास पुरुष है, अगर तेजू भैया विकास पुरुष हैं, तो किनके रीजन में चीनी मिल बंद हुआ? ये जरा पूछिए ना, माने किनके रीजन में चीनी मिल बंद हुआ, क्यों बंद हुआ, रेल कारखाना क्यों बंद हुआ, क्या नौबत आई कि यहाँ थोड़ा इनसे थोड़ा जाना पड़े। थोड़ा इस बिहार का सबसे अहम मुद्दा है शराबबंदी, थोड़ा इनसे भी सवाल कर लीजिए। पहले चीनी मिल वाला तो बताइए। अरे चीनी मिल वाला बता रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा ने चीनी मिल का धजिया उड़ाया था, सब आरोप लालू यादव पे आता है। उससे पहले जगन्नाथ मिश्रा ने धजिया उड़ा दिया था पूरे सिस्टम। जगन्नाथ मिश्रा तो कांग्रेस से थे। कांग्रेस जो भी है उससे पहले उनका नाम नहीं आता है भ्रष्टाचारी में, लेकिन भ्रष्टाचारी जो भी है सब लालू पे आता है। उस टाइम पे जो भी लालू के साथ जो नेता थे, आज आधे से ज्यादा बीजेपी में है, आज वो शरीफ हो गए। कैसे? जो बीजेपी कहा वो किसका प्रोडक्ट है? सम्राट चौधरी में तो ऊपर तो ऐसी व्यायाम लगा है, तो वो भी तो भाजपा में है, तो उनका सब धोआ गया, खत्म हो गया उनका। जो भाजपा में ढुक जाएगा, आज तो सरबी जी भाजपा में चल जाए, सब अपराध खत्म हो जाएगा उनका। लेकिन जो भाजपा से अलग रहेगा उसका तो अपराधी है वो। जो आरोप लगाए उसके बारे में बताइए। वो आरोप लगाए तो उससे लगता है जब इलेक्शन आता है तो वो आरोप लगा दिया जाता है। जो आरोप लगाया प्रशांत किशोर, उस पे क्या सोचते हैं आप? वो तो अच्छा आरोप लगाए हैं उनके ऊपर। नहीं, आदमी की नहीं है, पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। पार्टी के बारे में तो ऐसे लोग बोलते रहता है, उसको क्या सोचिएगा? नहीं, इधर जन स्वराज का हवा नहीं है ना, उसका हवा नहीं, इधर नहीं है। इधर किसका है? राजद का। इधर राजद का डॉक्टर साहब राजेश डॉक्टर। हाँ, तो ये कुछ लोग थे जो, अच्छा कुछ और लोग भी हैं क्या बोलिए? अभी 72,000 करोड़ का जो हुआ है घोटाला, उसका हिसाब अभी सरकार नहीं दे रहा है। उसका क्वेश्चन आप भी नहीं पूछ रहे हैं। उसका क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। बताइए आप। 72,000 करोड़ का घोटाला है, जिसमें सबसे बड़ा घोटाला स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया गया है। ये बताइए कि ये स्वास्थ्य में जब इतना बड़ा, मतलब स्वास्थ्य में उनको तो और स्वास्थ्य को सेवा को बढ़ाना चाहिए कि हाँ अच्छा स्वास्थ्य सेवा हो सब जगह ना, और इसमें सबसे ज़्यादा घोटाला वही किए हैं। और शराबबंदी कानून
लाए हैं जो सब मतलब सक्सेस फेलियर रहा, पूरा फेलियर रहा एकदम, तो उनको तो चालू कर देना चाहिए, क्योंकि 5,000 करोड़ का राजस्व तो उससे आता है, तो उससे स्वास्थ्य में, सड़क में, शिक्षा में, सब में विकास होता है उससे। जो आपका ये प्रशांत किशोर जी है, ये भी कह रहे हैं कि हाँ शराब चालू होना चाहिए, हम मेरी सरकार आएगी तो 1 घंटे में शराब चालू कर देंगे हम। तो ये सब बात उनको सुनना चाहिए, देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। जब कानून फेल हो गया है तो उसको मतलब फेलियर मान के उसको चालू करना चाहिए फिर से, हमारे ख्याल से। तो यहाँ पे आप सर एक जी बताइए सर। बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का एज कितना होगा? 75 प्लस होगा। 75। लोग एक्सपायर एज के अभी जो वृद्धा पेंशन दे रहे हैं वो कितने एज पे दे रहे हैं? 60 वर्ष पे। वो खुद 75 वर्ष के हैं। बताइए, जब ये जो वृद्धा पेंशन जिस आदमी को 60 वर्ष पे दे रहे हैं वो उनका मतलब नियम है, उनका योजना है, यानी वो किसी काम लायक नहीं है, उनको वृद्धा पेंशन देना चाहिए अपने खर्चा के लिए। तो उनको भी सोचना चाहिए कि हम भी 75 वर्ष के हो गए, अब जो 60 वर्ष का आदमी काम नहीं कर पाएगा तो हम 75 वर्ष के आदमी कैसे कर पाएंगे? फैक्ट है कि नहीं? तो अब उनसे कुछ होने वाला नहीं है, लास्ट समय है, जो मन कर रहा है कर रहे हैं, थोड़ा सा पावर में है, अब वैसे भी लेकिन अब चलने वाला नहीं है। अब की बार उनका मतलब पतन होने वाला है, पूरा मतलब हो गया है उनका हिसाब किताब। अब की बार उनका मतलब सरकार नहीं बनने वाला है। अगर अब फिर दोबारा कभी आइएगा तो यहाँ रिपोर्ट लीजिएगा, हाँ चुनाव बाद तो हम लोग बताएंगे, और आप भी सुनिएगा तो कहिएगा हमसे कि कोई यहाँ बोला था। तेजस्वी यादव से एक ही क्योंकि रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि यहाँ से डॉक्टर राजेश को स्थानीय विधायक विधानसभा केसरिया विधानसभा है, यहाँ से डॉक्टर राजेश कुमार को टिकट दिया जाए। 10 बजे दिन में यहाँ से हम लोग जिताकर भेजने का काम करेंगे। 10 बजे दिन में इतना वोट पड़ेगा, 10 बजे इतने उनका वोट पड़ेगा। हाँ, तो ये आपने सुना यादव चौक के पास की बात, जो कि तेजस्वी यादव के पूरे पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। कुछ लोग थे जिन्होंने बीजेपी का पक्ष रखा, जन स्वराज पर भी बात हुई, और ये कुल मिलाकर मामला है विधानसभा क्या है, केसरिया विधानसभा का। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बने रहें ग्राउंड जीरो के साथ। शुक्रिया।